आप इंडियन सिटीजन हो, प्रूफ क्या है? ये लो मेरा आधार, ये रहा लाइसेंस, पैन भी है और ये वोटर आईडी। इनमें से कोई भी कार्ड आपकी इंडियन सिटीजनशिप का फाइनल प्रूफ नहीं है। यस, यू हर्ड इट राइट। झटका लगा? लगेगा भी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे असल में इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ कैसे होती है और सिटीजनशिप एक्ट में क्या लिखा है, क्योंकि जो सुना है वो पूरा सच नहीं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंडिया में ऐसा कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिस पर साफ लिखा हो यू आर एन इंडियन सिटीजन। तो फिर सिटीजनशिप प्रूफ कैसे होती है, आइए से समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से 11 में सिटीजनशिप की असली डेफिनेशन दी गई है। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. 26 जनवरी 1950 को जो भी भारत की टेरिटरी में था या जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट उस समय इंडिया से जुड़े थे, उनको इंडियन सिटीजन माना जाता है। यही सिटीजनशिप की मूल समझ है। इंडिया में सिटीजनशिप 5 तरीकों से मिलती है। सबसे पहले सिटीजनशिप बाय बर्थ, जन्म से नागरिकता। अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है और आपके माता पिता इंडियन हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन हैं। दूसरा, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, वंश के आधार पर। अगर आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन पेरेंट्स इंडियन हैं तो सिटीजनशिप वंश के आधार पर मिल जाती है। तीसरा, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा। यदि आपका भारतीय मूल से संबंध है या आप पीआईओ जैसी कैटेगरी में आते हैं तो आप बाय रजिस्ट्रेशन नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, जिसे देशीकरण भी कहते हैं। फॉरेन सिटीजन को इंडिया में लास्ट 14 साल में 11 साल मिनिमम रहना पड़ता है, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। पांचवा, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, क्षेत्र के विलय द्वारा। यदि कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल हो जाता है तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन माने जाते हैं। इंडिया में कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपकी सिटीजनशिप एस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फाइनल प्रूफ नहीं है। ये 3 डॉक्यूमेंट सबसे स्ट्रांग माने जाते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम इंडियन पासपोर्ट, ये सबसे स्ट्रांग है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तीसरा, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसे देशीकरण प्रमाण पत्र कहते हैं। कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी हैं जिसमें नंबर 1 बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 2 माता पिता के जन्म या नागरिकता संबंधी रिकॉर्ड, तीसरा स्कूल सर्टिफिकेट, चौथा 1987 से पहले जारी कास्ट सर्टिफिकेट, अब पांचवा गवर्नमेंट लैंड और हाउस अलॉटमेंट पेपर्स, छठा एनआरसी से जुड़े रिकॉर्ड, सातवां फॉरेस्ट राइट्स डॉक्यूमेंट। इनसे आपकी सिटीजनशिप एस्टेब्लिश हो सकती है, लेकिन ये अकेले फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस है, कार्ड नहीं। तो संक्षेप में भारत की सिटीजनशिप प्रूव होती है बाय बर्थ, बाय डिसेंट वंश से, बाय रजिस्ट्रेशंस, बाय नेचुरलाइजेशंस जिसे देशीकरण करते हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, क्षेत्र के भारत में विलय के आधार पर। और याद रखिए, आधार, पैन, वोटर आईडी ये सिर्फ आईडी प्रूफ हैं, सिटीजनशिप प्रूफ नहीं। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपके लिए सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट कौन सा था। जय हिंद।